जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। दोस्तों 10 तारीख के लिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो ये समय रहेगा, आज का जो दिन रहेगा, इसमें काफ़ी लाभकारी स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि 10 और 11 तारीख ये प्रभावशाली समय कहा जा सकता है। भाग्य की बदौलत कार्य बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, यानी कि 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, इसलिए मैं ये साप्ताहिक राशिफल बना रही हूँ। तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए, तो मैंने जैसे कहा है कि 10 और 11 तारीख जो है ये काफ़ी प्रभावशाली रहेंगी और कुछ ऐसे कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं 10 और 11 तारीख में, जो भाग्य की बदौलत कार्य आपके बन जाएंगे। मेहनत आपकी है, लेकिन जो आपके प्रयास हैं वो सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है 10 और 11 तारीख को। इसलिए ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें आप कोशिश कीजिएगा, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से प्रयास करते रहिएगा। बहुत जल्दी हो सकता है आपके कार्य बने, प्रयासों में सफलता मिले, अचानक से लाभ की स्थितियाँ बने। और ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें जैसे मैंने बोला है कि ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 16 तारीख के बाद जो सूर्य हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो स्थितियाँ और बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि इस समय में सूर्य की जो स्थिति है वो स्वराशि के हैं, दिग्बली है, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन फिर भी प्रभावशाली हैं, तो इसलिए कार्य बनते रहेंगे। और बुध भी मार्गी हो चुके हैं। बुधादित्य योग काफ़ी फायदेमंद स्थिति इस समय में बनी हुई है। तो 10 और 11 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिएगा, यदि आपके कोई पेंडिंग वर्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, अपने प्रयासों को करते रहिएगा, ताकि बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सके। आप यदि नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध रह सकते हैं। आपका जो काम है वो काफ़ी प्रभावशाली रह सकता है, जिससे आपके जो बॉस वगैरह हैं वो प्रसन्न हो आपके कार्य को देखकर। कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। 11 तारीख में उत्तर दिशा की तरफ जाने से थोड़ा सा बचिएगा, ताकि परेशानियां आपके लिए ज़्यादा उत्पन्न ना हो, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप उत्तर दिशा की तरफ जाइएगा। और यदि आपका कुछ कार्य वगैरह है, आप उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो घर से आप कुछ गुड़ या कुछ मीठा खाने के बाद ही आप घर से बाहर निकलिएगा, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं 12 और 13 तारीख के लिए। तो ये जो 2 दिन रहेंगे, इसमें यदि हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में यदि देखी जाए तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं और व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है 12 तारीख और 13 तारीख। इसके अलावा 12 तारीख और 13 तारीख की बात करें तो आयुष्मान योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय से कहा जा सकता है। तो स्थितियाँ काफ़ी बेहतर रह सकती हैं आपके लिए, लाभकारी स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये जो समय रहेगा, इसमें गुरु की, जैसे मैंने बताया है, गुरु जो हैं ये आपके 10वें भाव के ही स्वामी ग्रह हैं, और आपके पराक्रम भाव में बैठकर ये दृष्टि डाल रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर, आपके लाभ स्थान पर। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय तो ये चल ही रहा है। ग्रहों की स्थिति भी मजबूत है, और गुरु की जो दृष्टि है वो काफ़ी सकारात्मक स्थितियां बना रही है। तो इसलिए 12 और 13 तारीख यदि हम कहें तो नौकरी पेशा लोग हों या फिर आप व्यापारी वर्ग हैं, दोनों ही स्थितियों में एक अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है सूर्य दिग्बली तो है, लेकिन छठे भाव में है, तो इसलिए थोड़ा सा विवादों से दूरी जितना बनाकर चलेंगे, अपने कार्यों पर जितना ध्यान देंगे, आपके लिए बेहतर स्थितियां बनेंगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा बुध की, जैसे मैंने स्थिति बताई है, छठे भाव में बैठे हुए हैं बुध जो है, और बुध जो है ये आपके 7वें भाव के स्वामी ग्रह हैं। इसके अलावा सुख स्थान के स्वामी ग्रह हैं। तो बुध की स्थिति छठे भाव में होना महत्वपूर्ण तो है आपके लिए, लेकिन आपके लिए यदि हम देखें तो धन के निवेश को लेकर, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, ताकि स्थितियां बेहतर हों धन संबंधी। और जो बुध सूर्य के साथ युद्ध ही कर कर एक अच्छा योग बना रहे हैं, वो सकारात्मक परिणाम आपको दें। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप यदि व्यापारी वर्ग हैं, कारोबारी हैं, तो धन का निवेश जहां पर भी करें बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा। और यदि आप नौकरी पेशा भी हैं तो भी सावधानी से अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट हो या फिर आप जो भी आपकी सैलरीज है, इनकम है,
उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि परेशानियां उत्पन्न ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें 12 और 13 तारीख में, तो थोड़ा सा आपको 13 तारीख में पश्चिम दिशा की तरफ जाने से बचना है। कोशिश कीजिएगा यदि ज़्यादा ज़रूरी हो और सावधानी के साथ जाइएगा इस समय में, क्योंकि मंगल की स्थिति देखें तो मंगल जो है वो सुख स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जो है थोड़ा सा चोट-फैट की स्थितियां बना सकते हैं। तो आप कोई वाहन वगैरह चला रहे हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, या फिर आप कोई टू व्हीलर वगैरह चला रहे हैं, कुछ भी आपके पास जो भी व्हीकल वगैरह है, तो गुस्से में आप ना चलाएं, सावधानी पूर्वक चलाइएगा ताकि चोट फैट वगैरह से बचे रहें, दुर्घटनाओं से बचे रहें और परेशानियां आपके लिए उत्पन्न ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय में हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा रहे। 14, 15, 16 तारीख की बात कर लेते हैं, तो बहुत लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं इस समय में और लाभ स्थान पर स्थिति बनी हुई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है मीन राशि वालों के लिए ये समय। और जैसे मैंने कहा है कि इस समय में गुरु की दृष्टि भी है और साथ में जो शनि है, शनि की वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। और शुक्र केतु की जो युति हो रही है सप्तम भाव में हो रही है, सीधी दृष्टि यहाँ से लगन पर, और लगन में राहु की स्थिति बनी हुई है। तो सब ग्रहों का जो योग है, यदि हम देखें गोचर जो भी चल रहा है, महत्वपूर्ण स्थितियां बना रहा है, तो इसलिए 14, 15, 16 तारीख लाभकारी स्थितियां बना सकते हैं। अचानक से इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, धन का लाभ अचानक से हो सकता है। इस समय में कार्य अचानक से बन सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए अचानक से आपके लिए लाभकारी समय बनाए, आपके लिए लाभकारी परिस्थितियां बनाए, लाभकारी अवसर बनाए। तो इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। 16 तारीख से जैसे मैंने कहा सूर्य जो है उसके बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे, राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा और भी जो ग्रह हैं वो ट्रांजिट करेंगे, उसके लिए भी मैं बताती रहूँगी। तो सावधानी के साथ चलते रहेंगे, ध्यान देते चलेंगे तो परिस्थितियाँ अनुकूल होती चली जाएंगी, परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लव लाइफ में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि इस समय में हो सकता है समय ना मिले आपको अपने लव लाइफ के लिए, या फिर हो सकता है आप अपने कार्यों पर या बिजी ज़्यादा रहें, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा हर तरीके से। कोई गलतफहमी यदि होती है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, लेकिन विवादों से दूरी बनाकर रखेंगे तो परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा यदि आपके जो जीवन साथी हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, तो बहस वगैरह में ना पड़ें, अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिएगा, कैरियर पर अधिक ध्यान दीजिएगा। अनुकूल परिस्थितियां हैं, लाभकारी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, परेशानियां दूर हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, और विद्यार्थी वर्ग के लिए कहें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी एक अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा कुल मिलाकर कहूँ तो इस पूरे सप्ताह में हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधानी रखिएगा, कोई भी लापरवाही ना करें, खान पान का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चलता रहेगा उतार चढ़ाव हेल्थ को लेकर, यदि तो सावधानी बरतिएगा ताकि पढ़ाई में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, बाकी समय अनुकूल है आपके लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।